कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। चलिए सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 20 नवंबर। कोट आपके सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बाह्य चमड़ी यानी कि बाहरी चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है और सदैव एक जैसी रहती है। सत्य और सुंदरता, 20 नवंबर 1958। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17, श्लोक संख्या 26 और 27। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 17, वर्स नंबर 26 एंड 27। सद्भावे साधु भावे च सद्दित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। हरे कृष्णा। अभी भी कुछ डिवोटीज का मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लिंक तो वही है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत्य है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। प्रशस्ते कर्माणि, कर्मणि, सॉरी, कर्माणि नहीं, कर्मणि। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नित्य कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संसार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति दी जाती है। सद्भाव और साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है। फिर है जी, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंध 3 के अध्याय नंबर 25 के श्लोक संख्या 25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सतांग प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के, बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा का सूचक है, जिसमें भगवान
कि मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है जी, तो हरिओम तत्सत। फिर उसके बाद आ गया जी आपका, शुरू करेंगे अभी हम, इसमें क्या बताया जा रहा है देखिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 26 और 27। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थीयम् तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का तथा संपन्न कर्ता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत्य है। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संस्कार के बारे में। ठीक है, देखो, प्रशस्ते कर्माणि कर्मणि सॉरी अर्थात नित्य सॉरी नियत, दोबारा से पढ़ेंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। तो हम सभी जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं। ठीक है जी, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से नाम होता है आपका गर्भाधान संस्कार होता है, पुण्यवान संस्कार होता है। ऐसे करते 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 बहुत सारे आपके संस्कार होते हैं। 16 संस्कार उसको बोला जाता है। तो एंड में आता है कि अंतिम संस्कार, है ना, एंड में आता है अंतिम संस्कार। तो मतलब इसमें गर्भदान होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन होता है, जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है जिसमें बच्चे को खाना देते हैं, अन्न खिलाते हैं, मतलब खिलाते हैं पहली बार ठोस। ऐसे तो लिक्विड के ऊपर बच्चा होता है ना, मतलब सेरेलैक फेरेक्स आजकल के जमाने की चीजें जो मतलब हमारे दौर पे थी। फेरेक्स हो गया, सेरेलैक हो गया। उसके अलावा मम्मा का दूध पीते हैं बच्चे छोटे। और बड़ा ही ज्यादा कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चे दांत निकालने हल्का हल्का, तो केला मैश करके दे दिया जाता है उसको दूध में, थोड़ा सा मतलब बनाना शेक छोटा छोटा सा इस तरह से, है ना। फिर रोटी खिलाते हैं उसको, तब उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। फिर चूड़ा कर्म संस्कार होता है जिसको मुंडन कहते हैं। फिर उसके बाद होता है विद्यारंभ, की बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। कर्ण भेद संस्कार होता है, बच्चे के कानों को सुराख करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाली पहनाना, कान को छेदना, उसको वो वाला संस्कार होता है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है कि उसको वेदाध्ययन के लिए बोला जाता है। कि शांत होता है कि शिक्षा समाप्ति से पहले सिर के बाल और दाढ़ी का पहले मुंडन करवाया जाता है। तो हमारे अभी हमें कहाँ ही नाम पता, नाम भी किसको पता, और मतलब कौन से संस्कार में क्या चीज हो रही है वो भी किसी को मालूम कहाँ है आज। फिर उसके बाद होता है समावर्तन संस्कार होता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा जो होता है गुरुकुल से घर वापसी के समय वह संस्कार उसको मिलता है। फिर होता है शादी का संस्कार, विवाह संस्कार, यह चौथ मतलब कि ये संस्कार है। फिर अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार होता है। संस्कार का मतलब बेसिकली क्या होता है, संस्कार का मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो संस्कार का मतलब होता है आपका आ, सुधार। सुधार कहते हैं ना, मतलब कि वो बच्चा आ गया तो उसने माँ बाप का अंत समय सुधार दिया, सुधार दिया। तो संस्कार, संस्कार का मतलब बेसिकली सुधार ही होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हमें मतलब कि यहाँ पे तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि 16 संस्कार हमारे होते हैं जो गर्भधान से लेकर, मतलब कि बच्चे के पैदा होने से, पैदा भी नहीं हुआ है बच्चा, अभी कोख में पढ़ना है। ठीक है, तो गर्भाधान से लेकर जो है ना, उसके बाद मृत्यु के तक संस्कार के रूप में है बहुत सारी चीजें। तो ऐसे संस्कार बेसिकली जो 16 संस्कार हैं क्यों होते हैं, जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। और सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत का उच्चारण करने की संस्तुति दी जाती है, ओम तत्सत बोलना चाहता है। ठीक है, आपने देखा है मतलब कि मृत्यु के टाइम पे भी जब लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हुए लेके जाते हैं। जब मतलब वहां पे पूरी अग्नि वगैरह मुखाग्नि दे दी जाती है इंसान को, मृत व्यक्ति को, उसके बाद जब आया जाता है तो ओम तत्सत करके ही आते हैं। एंड
और सुधार दिया, मतलब कि माँ बाप का या जो भी संस्कार, जिसका भी संस्कार हम करने जाते हैं या हमारा ही कल को कोई करेगा, तो दैट मीन संस्कार का मतलब अंतिम समय सुधार दिया, कि उसको प्रॉपर वे में पहुंचा दिया। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश के हवाले जो था वो पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। ठीक है, एनीवेज हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ये तो थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। ये जो 16 संस्कार का है ना, इसका मैं एक अलग सेशन लूंगी, आपको डेली एक संस्कार के बारे में बताऊंगी, अगर आप लोग करना चाहते हो तो, मतलब डीप वे में। ये लोग, मतलब ये कोर्स जो होता है उनके लिए होता है जो वेदास की स्टडीज अच्छे से करते हैं, डीप वे में जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, उनके लिए होता है ये 16 संस्कार का। मतलब माड़ा माड़ा मोटा मोटा तो नाम पता होता है लोगों को, या फिर डिटेल में अगर जानना है तो उसका भी एक कोर्स होता है। अगर आप लोग करना चाहोगे तो मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, कौन कौन है जो करना चाहता है 16 संस्कार का कोर्स? या सोच रहे हैं यार क्या करना है, गीता ही ठीक है? अरे बोल, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो जरा, और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो। ठीक है, 3 डिवोटीज कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, चौथे ने थम्स अप दे दिया कि मैं करूंगी। बस 4 लोग हैं जो करना चाहते हैं 16 संस्कार, बाकियों को क्या है यार, ठीक है पैदा हुए हो गए, अब जैसे तैसे मरना है तो मर जाएंगे, जैसे तैसे संस्कार कर देगा कोई, ठीक है अब क्या सीखना है। तो सिर्फ 1 2 3 4 5 डिवोटीज कह रहे हैं कि हम सीखना चाहते हैं, बाकी कह रहे हैं यार हमें क्या लेना देना। आधे होंगे बीच में पढ़ाओ पिद्दे। पढ़ाओ पिद्दे समझते हो? पढ़ाओ पढ़ाओ पिद्दा होता है पंजाबी वर्ड। पढ़ाओ पिद्दे का मतलब होता है कि जैसे हम छोटे होते गेम खेलते थे ना, बच्चे बैट बॉल खेल लिया या कोई भी गेम खेल ली, तो मानो एक बच्चे को कोई टीम नहीं मिल रही है, वो कहता है मैं पढ़ाओ पिद्दा बनूंगा, मैं इधर भी खेलूंगा मैं उधर भी खेलूंगा। मतलब कि जिस मर्जी टीम से बैटिंग आ जाएगी वो भी खेलेगा मैं भी खेलूंगा। अनिल अग्रवाल प्रभु जी ने अपना फेस ना दिखाते हुए अपना हाथ खड़ा किया है, इतना लंबा सीधा हाथ खड़ा किया है। हरी बोल। चलो ठीक है, तो है आप में से 6 7 डिवोटीज हैं, उसके बाद आई एम श्योर कि जब कोर्स लगेगा तो बड़े सारे डिवोटीज होंगे जो कहेंगे कि हाँ हमें कोर्स करना है, हम आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जो 5 6 डिवोटीज भी करना चाहते हैं उनके लिए हम कोर्स लगा देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं अपना आज का, कि हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। भगवान कह रहे हैं कि जो परम सत्य के लिए अभिहित कार्य है, किसके लिए? परम सत्य के लिए क्या है? अभिहित कार्य है। जैसे अभिहित कार्य का मतलब क्या हो गया? जैसे यज्ञ हो गया, तप हो गया, दान हो गया, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वो सब सत्य हो जाएंगे, सब सत्य कहलाएंगे, सत्य हो जाएंगे। मतलब क्रिया भी सत्य हो जाएगी, और जो पुरुष कर रहा है वो भी सत्य हो जाएगा, करने वाला भी सत्य होगा। और जो क्रियाएं वो कर रहा है, चाहे वो यज्ञ कर रहा है, चाहे वो तप कर रहा है, चाहे वो दान कर रहा है, वो भी सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे हैं, इसीलिए। क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था ना, कल भी हमने जो पढ़ा था श्लोक, उसमें क्या था? ये देखो, भगवान के परम धाम वापस जाने के लिए, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए ऐसी क्रियाएं जो की जाती हैं, भव बंधन से मुक्त होने के लिए की जाती है, कर्म फल की इच्छा के बिना की जाती हैं, यज्ञ तप तथा दान किया जाता है जो भी, ये कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो वही चीज बताई जा रही है कि क्यों हो जाएगा सत्य, क्यों हो जाएगा, करने वाला भी सत्य हो जाएगा और क्रियाएं भी सत्य हो जाएंगी। क्यों सत्य हो जाएंगी? बिकॉज वो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे हैं, इसीलिए। और ऐसा ही करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया जाता है। इनफैक्ट सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमें यज्ञ तपस्या दान इत्यादि, भक्ति पूजा उपासना जो कुछ भी है उनकी प्रसन्नता के लिए ही करने के लिए बोला जाता है, कि उनकी खुशी के लिए करो, ना कि अपनी संतुष्टि के लिए करो। कि आप हरे कृष्ण, आप माला क्यों कर रहे हो? मैं माला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ना वीजा लग जाए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। आप माला क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना कोई लड़की शादी करनी मान नहीं रही है, तो मैं माला करूंगा ना तो मेरे साथ एक लड़की शादी करने के लिए आ जाएगी। आप माला, आप क्यों हरे, आप क्यों भगवान जी का नाम लेते हो? मैं तो इसलिए भगवान जी का नाम लेता हूँ क्योंकि ना मैं पेपरों में पास होना चाहता हूँ। आप क्यों लेना चाहते हो भगवान जी का नाम? मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए। आप क्यों लेना चाहते हो? मेरे घर में मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही इसलिए, बेटी को लड़का दूल्हा नहीं मिल रहा है इसलिए। आप क्यों करना चाहते हो? फला 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 ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे पर्सन टू पर्सन अलग अलग रीजंस आपको सुनने को मिल जाएंगे।
लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ तप दान इत्यादि जो भी हम करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना कि उसमें हमारा अपना कोई सेल्फिशनेस मकसद होना चाहिए कि भाई हम ये इसलिए करेंगे, हम ये यूं इसलिए करेंगे, हम क्यों करेंगे अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो। ऐसा नहीं है। सभी शास्त्रों में यही निर्देश दिया जाता है कि परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। उसी चीज को आचार्य समझाते हैं कि हर चीज जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के लिए, जो परम ब्रह्म है, जो परम सत्य है, उसके लिए ही सत्य यानी कि सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सत्य, ईश्वर परम सत्य है ना। सत्यम परम धीमहि, भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक है वो भी यही कहता है आपका। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो है उसी के लिए करना है। सब कुछ करने वाले परम सत्य ही तो है, और कौन है। तो परम सत्य शब्द जो है वो उसी पर ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उनके अलावा और कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। और प्रयुक्त होता है ये आपका सत्य शब्द शुभ मांगलिक कार्यों के लिए, ये भी सत्य है। क्योंकि ओम शब्द जो है वो पर ब्रह्म का नाम है, शुद्ध ब्रह्म है। परम ब्रह्म को ही हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि जो ओम वेद, ये वेदों का जो ओम है, ओम का जो ओंकार ओम कौन है, वो मैं हूं। तो ओम शब्द जो है वो परम ब्रह्म का नाम है। साथ ही ओम शब्द जो है अ उ म से बना है, इसके बारे में भी आपको बताया था 2-3 दिन पहले, है ना। अ का मतलब क्या है? कृष्ण। उ का मतलब क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कौन है? श्रीमती राधा रानी। म का मतलब क्या है? म का मतलब हो गया जीवात्मा। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। हम सभी जीवात्माएं हैं। जीवात्मा का कर्म फर्ज क्या है? धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण भगवान जी की सेवा करना, पूजा करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है। इसीलिए हम दुनिया में आए हैं। और क्या करने आए हैं? इसीलिए तो आए हैं। तो पर ब्रह्म का नाम शुद्ध ब्रह्म है। परम ब्रह्म को ही हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, और तत् शब्द भी उसी से अभिहित किया जाता है। हरि ओम तत् सत शब्द भी उसी से अभिहित किया जाता है, उसी से अभिहित किया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मैं भी आपका हूं। मेरा जो कर्म है, मेरी जो क्रियाएं हैं, यज्ञ है, तप है, दान है, तपस्या है, भोजन जो भी कर रहा है वो सब आपके लिए ही है भगवान। उसी ब्रह्म को हम लोग सत्य कहते हैं, क्योंकि हमेशा रहेगा ये। बिकॉज सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब है अविनाशी, अविकारी, नित्य, दिव्य, और जो हमें अमृत का आस्वादन करवाए। और सर्व कारण कारणम तत्व जो है वो है सत्य। सर्व कारण कारणम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। वही सत्य है। इसका मतलब क्या है श्लोक का? सिंपल भाषा में एक लाइन में बताऊं तो, यानी कि जो कुछ भी आया है वो सब उसी परम सत्य से आया है। परम सत्य कौन है? परम सत्य है कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सब कुछ कृष्ण से ही आया है। कृष्ण ही सभी चीजों के आधार है। सबके आधार कृष्ण है, हमारे और आपके आधार भी वही है। तो ब्रह्म के आधार भी तो श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी बोले ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करने वाला कौन है? कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी गायत्री बोलते हैं। गायत्री उनके मुख से कैसे निकलती है? बिकॉज उनके कानों के अंदर कृष्ण भगवान जी की जो बांसुरी है, उसकी ध्वनि का सेवंथ जो नोट है, वो ब्रह्मा जी के कानों में पड़ता है ओम। उसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से निकलती है गायत्री। तो ब्रह्मा के आधार भी कौन है? कृष्ण ही है। ब्रह्म के आधार भी कौन है? कृष्ण ही है। उसी ब्रह्म का जो शब्द स्वरूप है उसी को हम यहाँ पर ओम के नाम से संबोधित करते हैं, और या फिर ओम के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी को हम लोग सत्य के नाम से भी अभिहित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अविनाशी है और सभी कारणों के कारण तत्व है। इसीलिए कृष्ण ही एकमात्र सत्य वस्तु है। सत्य कौन है? कृष्ण ही सत्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं ये दिया हुआ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम महापुराण के 3.25.25। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 3, वर्स नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 25, वर्स नंबर भी 25। भागवत महापुराण का स्कंद 3
अध्याय 25 श्लोक संख्या 25 में बोला जाता है, स्ताम प्रसंगान नमम वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायनाथ कथाय तज्जोषाणा दाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर नु क्रमिष्यति। कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। मैंने बताया ना अभी, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो श्लोक की स्टार्टिंग में ही क्या है, जो वर्ड हाईलाइट किया है, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, कि जो संत हैं वो भी सत्य कहे जाते हैं, जो साधु हैं जो संत हैं वो सत्य कहे जाते हैं। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि गोविंद के जो भी भक्त हैं वो अगर एकांत में भजन निष्ठ हैं, उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब श्री कृष्ण के लिए ही की जाती हैं। वो जो भक्त हैं वो भी सत्य हो जाएंगे, वो भी सत्य हो जाएंगे। सत्य उसको भी कहा जाता है कि किसी का शुभ स्वभाव हो, मंगलमय स्वभाव हो, यानी कि भक्तों का जो स्वभाव होता है वो शुभ होता है, शुभ स्वभाव हो उसे भी सत्य कहा जाता है। शुभ कर्म जो होता है उसको भी सत्य कहा जाता है, बिकॉज वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं ना। और परम सत्य कौन है, वो कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो भी हमें, मतलब हमें कभी भी तीनों गुणों में, मतलब कोई भी हम कर्म करेंगे उस तीनों गुणों के अंदर वो आएगा ही नहीं, कभी भी उन तीनों गुणों के अंदर वो बंधेगा ही नहीं। वही श्लोक बता रहा ना, श्लोक संख्या आपको 27 में, इसमें, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। कि हम श्री कृष्ण को उद्देश्य से कोई भी अगर कार्य करते हैं, मतलब कृष्ण का चाहे नाम हो, कृष्ण का चाहे रूप हो, कृष्ण का चाहे लीला हो, कृष्ण का चाहे अवतार हो, भगवान कृष्ण जो भी अवतार लेके आए हो, उन सबके निमित्त होकर, उन सबके निर्देश से, उन सबके उद्देश्य से अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो गायत्री के अंतर्गत आने वाले जितने भी देवता हैं, सब उस परम ब्रह्म से अभिहित होते हैं। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो उस समय ओम तत्सत बोलते हैं, उस समय हम क्या बोलते हैं, हरिओम तत्सत ना बोलते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत बोलते हैं यहाँ पे। सारी क्रियाओं का उच्चारण, सारी क्रियाओं का उच्चारण के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। जब किसी की दीक्षा होती है तो ओम से उच्चारण होने वाले जो 7 प्रकार की गायत्री दी जाती है, उन सबको निर्देश, मतलब उन सबके निर्देशन में क्या, उन सबके निर्देशन कृष्ण, मतलब उन सब में क्या बताया जाता है, हमको कृष्ण के बारे में ही बताया जाता है। उन सब में निर्देशन कृष्ण का दिया जाता है कि कृष्ण को, उनकी लीलाओं को, कृष्ण के गुणों को, कृष्ण के धाम को, उनके परिकरों को, उनके अवतारों को, उन्हीं के नाम से वो सब गायत्रियां होती हैं, जो एक गुरु है वो शिष्य को देता है। जो गुरु महाराज होते हैं वो अपने डिसाइपल को देते हैं, तो गुरु जो शिष्य को दे रहा है उस समय वो भी सत्य कहा जाता है, बिकॉज वो सत्य का ज्ञान दे रहा है ना, परम सत्य के बारे में बता रहे हैं। और कृष्ण से संबंधित सभी भावों को सत्य कहा जाता है। कृष्ण से रिलेटेड चाहे वो गुण हो, लीला हो, धाम हो, सेवा हो, कोई भी कार्य हो, वो सब कुछ सत्य ही कहा जाएगा, सारा सत्य ही कहलाया जाता है, क्योंकि परम सत्य ही कृष्ण है और कोई है नहीं। और कौन है, कृष्ण के सिवा तो कुछ है नहीं दुनिया में सत्य। बाकी आप सोचोगे सत्य नहीं है तो ये जो हमारे मम्मी है, ये जो पापा है, ये जो भाई है, जो बहन है, ये क्या है, ये हमारे हमें कर्मों के अनुसार दिया गया है। आप किसी मित्र से प्रेम करते हो, बहुत प्यार करते हो, उसको जरा जरा सी बात के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उसको भरोसा नहीं है, उसको आपसे लगता है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे पे शक करता है, वो क्यों होता है, कर्म की वजह से होता है, कर्म की वजह से होता है। आप अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करते हो, आपकी मम्मा आपको मारती है, वो क्यों मारती है, बिकॉज वो कर्म की वजह से होता है। आप अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, वो आपसे लड़ती रहती है, आप आपसे बोलेगी मैं तेरी ड्रेस पहन जाऊं, आप कहोगे हाँ लगा ले कोई बात नहीं पहन ले, मैं तेरा पेन ले लूं, हाँ ले ले कोई बात नहीं, है ना, मैं तेरी चप्पल पहन जाऊं शादी वाले घर में, हाँ पहन जा कोई बात नहीं।
जब आपकी बारी आएगी, दीदी क्या मैं आपका पहन लूं, क्यों, मुफ्त का सामान दिखता है तेरे को मेरा, अपनी चीजें नहीं है तेरे पास। ये सब कुछ कहाँ से होता है? ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, पड़ोसी है, बॉस है, ऑफिस का, स्कूल का कोई टीचर है, ऑफिस के कोलीग्स हैं, मम्मी है, पापा है, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, जो कुछ भी है ये हमको कर्म की वजह से प्राप्त होता है। कर्म से हमको ये मिलता है। कई बार होता है ना, मतलब हम प्रेम तो बहुत करते हैं लोगों से, लेकिन प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता, प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता दुनिया में। क्यों होता है? कर्म की वजह से होता है। कर्म की वजह से होता है, तो झूठ तो नहीं है, लेकिन वो कर्मों की वजह से होता है। बट कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं वो सत्य हैं, वो सत्य हैं। कृष्ण से रिलेटेड सभी भावों को जो है वो सत्य कहा जाता है। कृष्ण कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड चाहे कोई भी गुण हो, चाहे कोई भी लीला हो कृष्ण भगवान जी की, चाहे वो भगवान की माखन चोरी लीला हो, चाहे दामोदर लीला हो, चाहे कृष्ण भगवान जी की आपकी आ, चीरहरण ही लीला हो, है ना, कोई भी लीला हो, चाहे नाग जो भगवान जी ने कालिया नाग से लड़ाई की थी, चाहे वो वाली लीला हो, चाहे भगवान जी ने फल बेचने वाली जो आई थी टोकरी में वो हीरे लेकर गई, चाहे वो वाली लीला हो, चाहे कृष्ण का कोई धाम हो, सेवा हो, कोई भी कार्य हो, वो सब 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 सत्य 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 ही कहा जाएगा। इसीलिए हमें सब कुछ कृष्ण भगवान जी के निर्देशन में करना चाहिए। और जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो कृष्ण के निमित्त है। इसीलिए बोलते हैं ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप लोगों को श्रीमद् भागवतम महापुराण जब ये भगवत गीता जब कंठस्थ करवाए थे, हर एक चैप्टर के नीचे क्या पढ़ते थे? ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। या फिर क्या बोलते हैं? श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। यानी हमने श्री कृष्ण को अर्पण किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है ना, हमारा मकसद वही है, लक्ष्य वही है, जाना वही है, रिश्ता उन्हीं के साथ है, परमानेंट रिलेशनशिप तो हमारा कृष्ण के साथ है। यहाँ जो रिश्ते हमको नाते मिल रहे हैं वो हमारे टाइम पास वाले हैं। मम्मी पापा हमारे मिल रहे हैं हमें, बच्चा दुनिया में आया है, कर्म के हिसाब से वो आया है, कर्म के हिसाब से वो कोख में पड़ा। अदरवाइज देखो ना, कर्म का खेल अगर नहीं होता, कहीं बच्चे कोख के अंदर ही मर जाते हैं, मिसकैरेज दुनिया के होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उस जीव आत्मा ने कोख के अंदर, गर्भ जून के अंदर जो है, उसने उतना ही कष्ट झेलना था, उसने इतना ही कष्ट झेलना था। वो 9 महीने पेट में रहता है, लेकिन बाहर आते ही मर जाता है। बंद में उसको सांस आ रहा था, खुले में उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, मर गया। ये क्यों होता है? कर्मों की वजह से होता है ना। एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसको पैदा होते ही मतलब कि नाली के ढेर के सामने, नाली के किनारे, कूड़े के ढेर के ऊपर रख दिया जाता है बच्चे को, कर्म की वजह से। एक बच्चा होता है वो एक मल्टी मतलब कि बिलियनियर के घर में पैदा हो रहा है, स्टार, फिल्म स्टार के घर में पैदा हो रहा है, कर्म की वजह से। फिल्म स्टार के घर में भी कोई डिसेबल बच्चा पैदा हो गया, जो बोलना नहीं जानता, जो गूंगा बहरा बेचारा बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कर्म की वजह से। कि इतने अमीर आदमी डॉक्टर के घर में भी बीमारी चलकर आ सकती है, कर्म की वजह से। माँ बाप अपनी लड़कियों को इतना अच्छे से रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं, शादी करते हैं उसकी, उसको ससुराल अच्छा नहीं मिलता, है ना। क्यों नहीं मिलता? कर्म की वजह से। तभी कहते हैं ना, माँ जो है वो जन्म दे सकती, कर्म थोड़ा दे सकती है, वो तो बच्चे के अपने है ना। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को घर में कभी फिट्टे मुंह भी नहीं बोला, ससुराल में जाकर उसको दहेज के लिए मारे खानी पड़ती हैं, नौकरी भी करती है, घर का भी काम करती है, फिर भी जलील होती है, कर्म की वजह से। पति उसको शराबी मिल गया, कर्म की वजह से। मारने पीटने वाला मिल गया, कर्म की वजह से। पति उसको मिल गया दूसरे लड़की के साथ अफेयर करने वाला, कर्म की वजह से। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कर्म की वजह से। बच्चा पैदा हुआ है, कहना नहीं मानता, बात नहीं सुनता, बच्चा माँ बाप का तिरस्कार करने वाला मिला है, वृद्धाश्रम में भेजने वाला मिला है, कर्म की वजह से। दुनिया में सब कुछ होता है कर्म की वजह से होता है ना। जब तक हम बच्चे बड़े नहीं होते, माँ बाप हमारे लिए होते हैं। जब हम हो जाता है दुनिया को कि हाँ भाई ठीक है, सेटल हो गए हैं, ये है वो है, मम्मी पापा का नंबर आता है, मम्मी पापा चले जाते हैं, है ना। ऐसी ऐसी सिस्टम है ना, ये सिस्टम है। जिनके लिए हम बोलते हैं कि पापा हम आपके बिना सो नहीं सकेंगे, मम्मा आपके बिना रह नहीं सकेंगे, मुझे खाना कौन देगा, उनके बिना हम रहना जीना सीख जाते हैं, कर्म की वजह से। सिमिलरली दोस्ती यारी फ्रेंडशिप में होता है, अफेयर, प्यार, लव, मोहब्बत, ये इश्क, आपका शादीशुदा जिंदगी, लाइफ, कपल गोल्स, इसमें भी यही सब चीजें होती हैं, इसमें भी यही सब चीजें हैं। ये टाइम पास के लिए रिश्ते बने हुए हैं दुनिया में ना, मतलब कि कर्म के हिसाब से आपको मिलता है, इसने आपका इतना साथ देना है, इसने आपका इतना साथ देना है, इसने आपके साथ ऐसे रहना है। इसीलिए कृष्ण है वही सत्य है, कर्म करना है तो कृष्ण के लिए ही कर्म करना है, मेन। बट नो डाउट कि जो जब हमें जो कर्म की वजह से जो हमें रिश्ते नाते मिले, हमें उनका
तिरस्कार नहीं करना है, हमें उनको धिक्कारना नहीं है, "ए मम्मी ये तो झूठी है, हाँ, ये तो एक दिन मर जाएगी, ये पापा ये तो झूठे हैं, हाँ, एक दिन तो मर जाएंगे, ये लड़का हाँ, इसके लिए क्या करना है, हाँ, हाँ, हाँ।" ये इस तरह से भी नहीं करना है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर हमें वो कर्मों की वजह से मिली है तो हमें उनको निभाना तो है। बच्चा चाहे आपका कहना माने ना माने, आपने उसको रोटी तो खिलानी है, बेचारे को दूध तो देना है ना, पीने के लिए, तो रोता ही रहता है ही करता रहता है, इसको कोई जरूरत नहीं है दूध देने की। ऐसा माँ तो कभी नहीं सोच सकती ना। ये लालची बच्चा, इसको प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे पापा तो नहीं सोच सकते ना। उसी तरह से सत्य है या झूठ है जो भी है, लेकिन जो हमें कर्मों की वजह से यहाँ पर मिला है, तो हमें उसको आ, अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से निभाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, दुनिया रंग बिरंगी है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु करते चलो। ओम श्री कृष्णाय अर्पण मस्तु करते चलो, यानी हमने कृष्ण को अर्पण किया अपनी भक्ति, पूजा, यज्ञ, हवन, तप, तपस्या, भक्ति, जो कुछ भी किया, क्योंकि लक्ष्य हमारा कृष्ण है ना। देखो, चरम लक्ष्य कौन है? कृष्ण ही तो है, और कौन है चरम लक्ष्य? ओम तत्सत, या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य वही है, इसीलिए। इसीलिए भगवान तीनों गुणों की बात कर रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। तीनों गुणों से ऊपर की बात करने लग जाते हैं भगवान। जैसे मैंने कल बताया था ना कि पहले भगवान ने हमको क्या बताया, भोजन के बारे में बताया, प्रकृति के तीन गुण ये होते हैं, ये आहार होता है ना, दान भी होता है, यज्ञ होता है, तपस्या होती है, श्रद्धा होती है। भगवान ने सारा कुछ पढ़ा दिया, सारा कुछ बता दिया। उसके बाद भगवान को क्या पड़ा कि अचानक से भगवान ने ये हरिओम तत्सत बताना शुरू कर दिया। क्योंकि इसीलिए भगवान तीनों गुणों की बात करने के बाद हमको बता रहे हैं कि तीनों गुणों से आप लोगों को ऊपर उठना है। इसीलिए भगवान ये बात करने लग जाते हैं। क्लियर? चलो, कल ही आपका अध्याय जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर आप अपनी श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम पड़ाव में, यानी कि 18वें अध्याय के पड़ाव में आ जाएंगे। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। आप भक्तों से कल निवेदन किया था